मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम हरगन्नपुर में एक घटना के खुलासे को लेकर कलेक्ट्रेट पर चल रहे कृमक अनशन जो अब भूख हड़ताल में बदल गया है। इसमें वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, समाज सुधारक, न्याय संगठन श्री भारत विकलांग संयुक्त मोर्चा, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया किसान यूनियन सहित तमाम संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और ऐलान किया है जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है उनके साथ धरना प्रदर्शन में वो रहेंगे। तथा सभी लोगों ने जो धरना स्थल पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री सहित जिले के सभी आला अधिकारियों से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वोटर्स पार्टी के प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में आज तमाम लोग, उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए हैं और पैदल मार्च निकाला है कि उन्होंने कहा है जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा वो उनके साथ रहेंगे। समाज सुधारक, न्याय संगठन भी इनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठा है। वहीं तमाम लोग इनके संगठन के लोग हैं जो यहाँ इसके धरने में बैठे हुए हैं और न्याय न मिलने तक इन्होंने ऐलान किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये नारेबाजी करते हुए तिकोनिया पार्क से निकलते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं जहाँ उनका धरना चल रहा है, कृमक अनशन चल रहा था, वह भूख हड़ताल में बदल गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ बताया है संगठनों के लोगों ने। आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताया है प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह ने और वैद्य जी ने, अन्य लोगों ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। हमारा मोबाइल नंबर है 6399 21 274 94 11 252 104। हमें इस नंबर पर भी आप खबर भेज सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रांतिकारी भानु प्रताप सिंह है। आज तमाम साथियों के साथ पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, क्या मांग है आपकी? देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जहां ये आम प्रचार हो गया है कि इस प्रदेश में अपराधियों के साथ में बुलडोज़र न्याय होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 1 जनवरी 2024 में एक शरेआम दिन दहाड़े हेम सिंह राजपूत की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो मैं देख रहा हूं ना तो बुलडोज़र न्याय दिखाई दे रहा है, ना प्रशासनिक कोई भी आला अधिकारी जो अपने आप को न्याय का प्रहरी कहते हैं, उनकी भी तरफ से अभी तक इस बात का खुलासा ना होना, अपराधियों को ना पकड़ा जाना, मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बढ़िया नज़ीर है। मुझे लगता है कि इस तरीके के उदाहरण अगर प्रचारित होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की छवि मिट्टी में मिलने लायक है। जहां इतना वक्त बीत जाने के बाद भी एक मृतक के परिवार को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है, तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को, इस सूबे के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और न्याय व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। और यहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे प्रकरणों को जहाँ तक देखा जा रहा है तो इस आधार पे तो लगता है कि बस चुल्लू भर पानी में डूब के ना मरे हों, लेकिन आत्मा से तो शासन और प्रशासन सब मर ही गए हैं। इसलिए हम वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की ओर से आज हेम सिंह राजपूत के परिवार के लोग जो यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, आज उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान भी किया है। हम इतने लोग मिलकर के आश्वस्त करते हैं कि हेम सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलेगा। हम इसके लिए प्रशासन से इस बारे में बातचीत करने आए हैं, अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं और अगर इस पर कोई भी ठीक से कार्रवाई नहीं होती है तो न्याय व्यवस्था, ये ज़रूरी नहीं है कि अब पुलिस ही करेगी। जब बाबा का बुलडोज़र न्याय कर सकता है तो अब बीपीआई का झंडा भी न्याय करेगा, ठीक है ना। हम इस आधार पर यहाँ आए हैं। मैं ऑल इंडिया कमेटी का प्रवक्ता हूँ वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का, शाहजहाँपुर से चल कर के आया हूँ इन लोगों के समर्थन में। और ये तमाम जो जनपद मैनपुरी की जिला कार्यकारिणी हैं, ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, ये भी आए हैं। चौधरी RN मानव हमारे ऑल इंडिया कमेटी के
वोटरशिप मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ आए हैं। इसलिए अब ये लड़ाई अपने आखिरी पायदान पर, प्लेटफार्म पर आई है, जहाँ पर या तो पुलिस प्रशासन न्याय करेगा या फिर बाबा के बुलडोज़र के न्याय की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। उनके पास बुलडोज़र है, हमारे पास भी लाठी तो है ही। हम कम से कम बबूल के डंडे से ही न्याय पाने में सक्षम है। बस, धन्यवाद। आपकी पार्टी की और भी मांगे हैं, मांग पत्र? हमारी पार्टी न्याय व्यवस्था को, राज व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रही है। हर वोटर को 8,435 रुपये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में दिलाने के लिए कार्यरत है। इसके लिए पार्लियामेंट में हम याचिका देकर के प्रस्ताव को पास करा चुके हैं। हम तो पुलिस वालों को, न्यायाधीशों को, नेताओं को, सबको न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही जब नेता, अधिकारी, जज, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जब तीनों वोटरों की हत्या के लिए उतरते हैं तो फिर बाबा का बुलडोजर वाली जो परंपरा है अब वो वोटर को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। कितना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, आंदोलन आम आदमी के पास में न्याय पाने का केवल एक ही थोड़ा बहुत, लगभग 50% उम्मीद वाला रास्ता बचा है, जिस पे वो अपनी सारी ऊर्जा खत्म करने के बाद एक ही रास्ता अपनाता है, आंदोलन। और ये रास्ता अपनाना इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि पुलिस व्यवस्था माने धनपतियों की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था। आज अगर आपको कोई हत्या करनी है, किसी का मर्डर करना है, तो आप पुलिस को पैसा पहुंचाइए और सरेआम हत्याएं करिएगा। पुलिस को इस तरीके का बाकायदा प्रशिक्षण तंत्र के माध्यम से दिया जाता है कि आप लोग केवल पैसे वालों की सुरक्षा के लिए भर्ती किए जा रहे हो और उनकी सुरक्षा करिएगा। आम आदमी के लिए न थाना है, न कोतवाली है, न कचहरी है, न डीएम है, न एसपी है, न पीएम है, न सीएम है। सब के सब ये जो 90% आम मजलूम और गरीब लोग हैं, ये बेसंसद, बेवतन, बे पुलिस, बे न्याय व्यवस्था, मतलब इनका कुछ है ही नहीं। इसलिए ये पुलिस वालों को, ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मैनपुरी की बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर ये कहूँ कि पूरी इंडिया की पुलिस व्यवस्था केवल पैसे वालों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए अगर धरना प्रदर्शन या आंदोलन का रास्ता हम अपना रहे हैं तो ये गांधी का रास्ता है। गांधी के रास्ते पर अब एक नया चैप्टर जुड़ गया है, बाबा का बुलडोजर। अब अगर उनका बुलडोजर बिना अदालत के आदेश पाकर के न्याय करेगा तो उनके पास बुलडोजर है, हमारे पास बबूल का डंडा है। हम उतने से ही न्याय पाने में सक्षम हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे और हम एक निर्धारित समय के अंतर्गत यहाँ पर ये भूख हड़ताल से कोई दूसरी हत्या हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि भूख भी प्राण लेती है। और उनके भाई हेम सिंह राजपूत के भाई ने ये संकल्प लिया है कि अब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो एक घर में एक लाल जाता है तो उस घर के परिवार के लोगों पर क्या बीतती है, अब दूसरा ना जाने पाए, इसलिए हम एक के बदले जो न्याय हमें मिलना चाहिए उसकी गुहार लेकर के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के प्रशासन के पास आए हैं। अगर वो हमारी गुहार नहीं सुनता तो फिर गुहार बाबा के बुलडोजर की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। जी, मैं चौधरी आर्यन मानव, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के विश्व शांति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज ये वोटर्स पार्टी के मैनपुरी के तमाम कार्यकर्ता आए हैं हेम सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ जंगल राज कायम है। हम तो समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार न्याय करेगी, गरीबों को न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए वोटर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से अब ये हुंकार भरी है कि हम गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमें सड़क पे आना पड़ेगा, तो हम सड़क पर आएंगे। तो आज यहाँ पर समाज सुधारक न्याय संगठन धरना दे रहे हैं, भाई अखिलेश क्रांतिकारी जी, इनके साथ में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के मैनपुरी के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। और अब हम इस न्याय दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और आखिर इतने दिन हो गए क्यों? सवाल उठता है कि जनवरी में हत्या हुई और घर में बुला करके हेम सिंह राजपूत को फ़ोन के माध्यम से बुलाया गया और इसके बाद FIR की जाती है, फिर भी हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। क्या यही आपकी न्याय व्यवस्था है? एक गरीब के घर में, रेहड़ी वाले के घर में बुलडोजर चल जाता है, उसका घर गिराया जाता है,
लेकिन गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। और गरीब को न्याय दिलाने के लिए हमारे वोटर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से अब ये ठान लिया है कि हम जरूरत पड़ेगी तो लट्ठे से और डंडे से न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।